हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उपागम के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत हर्बर्ट मीड को पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम हर्बर्ट ब्लूमर को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो हर्बर्ट ब्लूमर मीड के शिष्य माने जाते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर जो हैं वो मीड के शिष्य माने जाते हैं। ये मीड जो है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो हैं, ये ब्लूमर के गुरु थे। तो ब्लूमर जो हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को विकसित करने का कार्य किया गया था। इसलिए ये इसके प्रमुख माने जाते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। और इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हर्बर्ट ब्लूमर जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले एग्ज़ाम में चाहे यूपी पीजीटी हुआ, चाहे बिहार पीजीटी हुआ, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का, तो उन सब एग्ज़ाम में ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो जो ब्लूमर हैं, ब्लूमर मीड और जॉर्ज होम्स से प्रभावित लगते हैं। ये हर्बर्ट ब्लूमर जो हैं ये जॉर्ज मीड से भी प्रभावित लगते हैं और जॉर्ज होम्स से, जो जॉर्ज होम्स हैं जो विनिमय का सिद्धांत दिए हैं, तो इन दोनों लोगों से ये हर्बर्ट ब्लूमर प्रभावित लगते हैं। इनकी रुचि किनकी? तो ब्लूमर की रुचि जो है मीडिया, मास मीडिया, फैशन, पद्धति संबंध और जीवन इतिहास के शोध में रही है। इनकी रुचि जो है मीडिया, मास मीडिया, फैशन, इन सब में इनकी रुचि रही है। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किया 1937 में। क्वेश्चन बने कि सर्वप्रथम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? हर्बर्ट ब्लूमर ने। और कब किया? तो 1937 में किया। हर्बर्ट ब्लूमर के सिद्धांत का आधार निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन रहा है। जो इनका सिद्धांत है उसके सिद्धांत का आधार क्या रहा है? निर्वचन। निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन रहा है, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि जो बाहरी दुनिया की वस्तु जब अंदर जाती है तो जो सेल्फ होता है हमारा, तो वह अपनी दृष्टि से स्वीकार या अस्वीकार करने का संकेत देता है, क्योंकि यह संकेत व्यक्ति का स्वयं का है। इसलिए ब्लूमर इसे स्वसंकेत कहते हैं और यह स्वसंकेत निर्वचन का एक प्रकार है। अर्थात इनका कहना है कि जो व्यक्ति होता है जब बाहर की कोई चीज़ें देखता है, समझता है, तो जब उसके मन के अंदर वो चीज़ें जाती हैं तो वो सोचता है अपने दृष्टिकोण से, अपने दिमाग से, अपने सेल्फ से वह उसे सीखता है, या मतलब जो सीखने लायक होता है समाज की बाहर की दुनिया की चीज़ों को वो सीखता है, और जो नहीं सीखने लायक उसका मन जो उसको नहीं करता है तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। तो वह सब जो है वह उस अपने सेल्फ से वह करता है। जो स्वीकार करने वाली चीज़ें हैं उसको स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, सीख लेता है, और जो उसका मन नहीं करता है उसे वह अस्वीकार करने का उसका सेल्फ जो होता है वो अंदर से संकेत देता है। और क्योंकि यह संकेत व्यक्ति का स्वयं का होता है, जो उसके मन से जो आवाज़ आती है अंदर से, जो उसका मन उसको संकेत देता है, तो वह व्यक्ति का स्वयं का होता है। इसलिए ब्लूमर इसे स्वसंकेत कहते हैं। क्या कहते हैं ब्लूमर इसे? स्वसंकेत कहते हैं। और यह स्वसंकेत जो है, जो व्यक्ति का सेल्फ जो संकेत देता है, तो वह स्वसंकेत निर्वचन का एक प्रकार है। निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन अर्थात जो अंतःक्रिया करते हैं व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति होता है, बालक होता है, बच्चा होता है, वह जब समाज से अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो जो वह उसी को हम निर्वचन कहते हैं। और वह निर्वचन जो है वह स्वसंकेत होता है, वह निर्वचन का एक प्रकार है। परिभाषा हर्बर्ट ब्लूमर ने दी है, तो उनकी परिभाषा को हम देख लेते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया से तात्पर्य व्यक्तियों के बीच होने वाली एक विशेष अंतःक्रिया से। क्वेश्चन बने और ऐसे डेफिनेशन दे देगा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया से तात्पर्य व्यक्तियों के बीच होने वाली एक विशेष अंतःक्रिया से। यह परिभाषा किसकी है? तो यह हर्बर्ट ब्लूमर की है।
और ब्लूमर ने यह स्टेटमेंट एक और भी दिया है कि समाज और कुछ ना होकर एक अंतःक्रिया ही है, समाज और कुछ ना होकर एक अंतःक्रिया ही है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? हर्बर्ट ब्लूमर का है। मानव उन प्रतीकों के आधार पर अंतःक्रिया करता है। ब्लूमर कहते हैं कि मानव उन प्रतीकों के आधार पर अंतःक्रिया करता है जिनको वह विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है, जिनको वह विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर वह अंतःक्रिया करता है। उन्हीं प्रतीकों के आधार पर, जो सिंबल होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उन्हीं प्रतीकों के आधार पर अंतःक्रिया करता है जिसको वह विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है, मतलब स्पेशल उसको समझता है। उन्हीं प्रतीकों के आधार पर व्यक्ति अंतःक्रिया करता है। किसी भी प्रत्यय का अपना कोई वस्तुगत अर्थ नहीं होता है। इनका कहना है कि कोई भी प्रत्यय, ऑब्जेक्ट कुछ भी है तो उसका अपना कोई वस्तुगत अर्थ नहीं होता है, वरन प्रत्येक प्रत्यय का अर्थ सामाजिक अंतःक्रिया की परिक्रिया का परिणाम है। इनका कहना है कि कोई भी जो प्रत्यय होता है उसका कोई अपना वस्तुगत अर्थ नहीं होता है, लेकिन वह जो है प्रत्येक प्रत्यय का अर्थ सामाजिक अंतःक्रिया की परिक्रिया का परिणाम है। जब व्यक्ति समाज से अंतःक्रिया करता है तो जो उस अंतःक्रिया से जो परिक्रिया उत्पन्न होती है तो वही उसका परिणाम है। ब्लूमर समाज को अंतःक्रिया की निरंतर होने वाली परिक्रिया के रूप में मानते हैं। ब्लूमर क्या मानते हैं कि जो समाज में अंतःक्रिया होती है, जो व्यक्ति समाज में अंतःक्रिया करता है और निरंतर होने वाली परिक्रिया है, उसको वह जो अंतःक्रिया होती है उसको वह निरंतर होने वाली परिक्रिया के रूप में मानते हैं। कौन मानते हैं? ब्लूमर। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी बना है कि क्वेश्चन है कि किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता है। क्वेश्चन है कि किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक परिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। अभी हमने उधर देखा ना कि जो ब्लूमर कहे हम यहाँ पे कि ब्लूमर समाज को अंतःक्रिया की निरंतर होने वाली परिक्रिया के रूप में मानते हैं। तो इसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन बना है कि किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक परिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो वह कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो वह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आता है कि घटना क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है कि निर्जाति विज्ञान या नाट्यशास्त्र? तो यहाँ घटना से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि घटना क्रिया विज्ञान ही होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं सही होगा। सही ऑप्शन ये है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इसका सही आंसर होगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को क्या माना जाता है? तो वह सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और जो दो उपागम है ना, समाजशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से दो उपागम है, एक सूक्ष्म उपागम, एक बृहत उपागम। तो जो सूक्ष्म उपागम है उसके अंतर्गत ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हुआ, घटना क्रिया विज्ञान हुआ, निर्जाति विज्ञान हुआ और नाट्यशास्त्र हुआ। तो ये सारे उपागम जो हैं ये सूक्ष्म दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं, और बृहद दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकारवाद आता है और संघर्षवाद आता है। तो क्वेश्चन बने कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस उपागम के अंतर्गत आता है? तो यह सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट था और क्वेश्चन के रूप में बना था कि वह प्रसंग जिसके माध्यम से मानव सभी जीवों में अकेला संस्कृति का निर्माण करने तथा एक जटिल इतिहास का प्रसारण या प्रतीक निर्माण करने में सक्षम होता है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? वह प्रसंग जिसके माध्यम से मानव सभी जीवों में अकेला संस्कृति का निर्माण करने तथा एक जटिल इतिहास का प्रसारण या प्रतीक निर्माण करने में सक्षम होता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये हर्बर्ट ब्लूमर का है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के आधार कौन कौन से हर्बर्ट ब्लूमर ने बताए हैं। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 आधार बताए हैं। 3 आधार हैं कि मनुष्य की क्रियाओं में अभिप्राय का महत्व। इनका कहना है कि मनुष्य जो भी क्रिया करता है वह किस अभिप्राय से कर रहा है उसका महत्व होता है, और अभिप्राय का स्रोत जो भी वह उसका अभिप्राय है, किसी क्रिया करने का अभिप्राय है, किस पर्सपेक्टिव में वह क्रिया कर रहा है, तो उसका रिसोर्स कौन सा है, किस स्रोत से वह कर रहा है। और निर्वचन में अभिप्राय का महत्व, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन, यानी कि जब व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तो किस अभिप्राय से करते हैं, तो उसके महत्व की भी बात ये करते हैं। इनके सिद्धांत का ये तीनों आधार हैं।
तो ब्लूमर जो हैं ये मानव व्यवहार को समझने हेतु आगमनात्मक उपागम को मानते हैं। ये क्वेश्चन बना भी है कि जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है वह किस उपागम का अनुसरण करता है, आगमनात्मक उपागम का अनुसरण करता है या वैज्ञानिक उपागम का अनुसरण करता है या निगमनात्मक उपागम का अनुसरण करता है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन इनका जो है ब्लूमर ने मानव व्यवहार को समझने हेतु आगमनात्मक उपागम को माना है। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि आगमनात्मक उपागम को इन्होंने अपना उसको इन्होंने उसका अनुसरण किया है अपने सिद्धांत में। और इन्होंने ब्लूमर ने जो है समाजशास्त्र में जो मस्तिष्क विहीन विज्ञानवाद की प्रकृति की आलोचना भी करते हैं। जो समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जाता है तो उसकी प्रवृत्ति की ये आलोचना करते हैं और संख्यात्मक पद्धति के भी ये विरोधी हैं। हर्बर्ट ब्लूमर जो हैं विज्ञानवाद का भी विरोध करते हैं और संख्यात्मक पद्धति के भी ये विरोधी हैं। और ये जो है हर्बर्ट ब्लूमर जो है यह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत अध्ययन करते हैं। जो समाजशास्त्र में जो समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लोग हैं जो अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र का, लेकिन उसके विपरीत ये अध्ययन करते हैं, उसके अपोजिट इनका वो अध्ययन क्षेत्र रहा है। किसका? तो हर्बर्ट ब्लूमर का। और इन्हें मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। किसे? तो हर्बर्ट ब्लूमर के अध्ययन को मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। ब्लूमर जो है हर्बर्ट ब्लूमर सामाजिक जीवन के अध्ययन हेतु ब्लूमर जो हैं सामाजिक जीवन के अध्ययन हेतु सहानुभूतिक आत्मावलोकन यानी कि सिंपैथेटिक इंटरप्रिटेशन पर बल देते हैं। इनका कहना है कि जो सामाजिक जीवन है उसका अध्ययन करने के लिए हमें सहानुभूतिक आत्मावलोकन की आवश्यकता है। अर्थात इनका कहना है कि समाजशास्त्री जिन व्यक्तियों का अध्ययन करना चाहते हैं वह अपने को उन व्यक्तियों की स्थिति में रखकर अध्ययन करें। ब्लूमर क्या कहते हैं कि जो समाजशास्त्री हैं अगर किसी व्यक्ति का वो अध्ययन करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि उनको उसी कंडीशन में रखकर, मतलब उस व्यक्ति के कंडीशन में ही रखकर, उसकी सिचुएशन में ही रखकर उसका अध्ययन करें। तभी वह उन व्यक्तियों की दृष्टि से उनकी स्थितियों यानी उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन को समझ पाएंगे। जब उनकी स्थिति को अपने को उनकी स्थिति में रखकर अध्ययन करेंगे तभी उनकी स्थितियों को वास्तविक रूप से वो समझ पाएंगे। ऐसा कहना ब्लूमर का है। तो उसी को इन्होंने सहानुभूतिक आत्मा अवलोकन कहा यानी कि सिंपैथेटिक इंटरप्रिटेशन कहा। और यह अध्ययन की नरम विधि है। जो इनका सहानुभूतिक आत्मावलोकन की विधि है इसको अध्ययन की नरम विधि भी कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन को हम इससे रिलेटिव क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 सिद्धांत ब्लूमर ने बताए हैं। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 सिद्धांत हर्बर्ट ब्लूमर ने बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो अर्थ यानी कि मीनिंग है, भाषा यानी कि लैंग्वेज है और सोच यानी कि थिंकिंग है। तो ये जो है 3 सिद्धांत हर्बर्ट ब्लूमर के सिद्धांत के आधार हैं। और एक क्वेश्चन यह है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख अवधारणा कौन सी है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख अवधारणा कौन सी है? तो मन, विचार, अंतःक्रियावाद या सभी? तो हमारा आंसर होगा सभी। ये जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख अवधारणाओं में ये सब शामिल है। मन भी शामिल है, विचार भी शामिल है, अंतःक्रियावाद भी शामिल है। तो ये सभी शामिल हैं। एक क्वेश्चन यह है कि प्रारंभिक अंतःक्रियावादी किसको मस्तिष्क से भिन्न मानते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अंतःक्रियावादी जो है सबको शामिल करते हैं, मन, विचार, और इसमें अभी हमने देखा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख अवधारणा कौन कौन सी है? तो मन, विचार और अंतःक्रियावाद ये सभी है। लेकिन इस क्वेश्चन में यह है कि प्रारंभिक अंतःक्रियावादी यानी कि जो शुरुआत में अंतःक्रियावादी है किसको मस्तिष्क से भिन्न मानते हैं? तो किसको भिन्न मानते हैं? वो लोग मन को जो है मस्तिष्क से भिन्न मानते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को हमको देखना पड़ेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये क्वेश्चन है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में क्या समाविष्ट है? जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूलभूत सिद्धांत है उसमें क्या समाविष्ट है?
सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाएं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में कौन कौन से शामिल हैं? तो सोचने की क्षमता शामिल है, और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाएं, यानी कि ए शामिल है और ऑप्शन नंबर डी शामिल है। तो यही हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन को माना गया, अर्थात सोचने की क्षमता शामिल होगा और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाए। एक क्वेश्चन ये है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है इसमें से? तो ऑप्शन है अमेरिकी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, अमेरिकी मानवशास्त्रीय सिद्धांत, अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इटालियन सामाजिक सिद्धांत। तो कौन सा है? हमारा आंसर है अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है? तो अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। एक क्वेश्चन यह है कि किसने अंतःक्रिया के दो स्तरों, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया और गैर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, किसने बताया है? तो किसने बताया है? हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया, मीड ने बताया, कूले ने या पार्सन्स ने? तो हमारा आंसर है हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे कि न इरविन गॉफमैन का हुआ। इरविन गॉफमैन ने भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित अपने विचार दिए हैं, तो उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है उसके बाद हम देखेंगे जो सूक्ष्म उपागम के अंतर्गत जितने भी अध्ययन हैं, विनिमय सिद्धांत हैं और इरविन गॉफमैन का नाट्यशास्त्र है, तो उसको भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, इसी के साथ हमारी वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।